भारत विविधताओं का देश, एक ऐसा स्थान जहां संस्कृति, आस्था एवं धर्म की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं और इन्हीं आस्थाओं का सबसे बड़ा उत्सव है महाकुंभ। महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण है शाही स्नान। यह वह समय है जब विभिन्न अखाड़ों के साधु संत भव्य जुलूस के साथ पवित्र नदियों में स्नान के लिए आते हैं। इसके अलावा महाकुंभ में आध्यात्मिक प्रवचन, योग शिविर और धार्मिक चर्चा भी होती है। यह सब मिलकर इसे एक आध्यात्मिक पर्व एवं सांस्कृतिक उत्सव बनाते हैं। महाकुंभ सिर्फ एक मेला ही नहीं, सिर्फ भारत भर में ही नहीं बल्कि समूची दुनिया में मानवता का सबसे बड़ा धार्मिक एवं आध्यात्मिक आयोजन है। हर 12 साल में आयोजित होने वाला यह ऐतिहासिक पर्व 4 स्थानों उज्जैन, नासिक, हरिद्वार एवं प्रयागराज में होता है। महाकुंभ का महत्व हिंदू धर्म में अत्यंत गहरा है। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज, जिसे प्राचीन समय में प्रयाग कहा जाता था, हमेशा से भारतीय संस्कृति एवं धर्म का केंद्र रहा। गंगा, यमुना और सरस्वती, इन 3 नदियों के संगम के कारण इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। इसीलिए इसे तीर्थों का राजा प्रयागराज भी कहते हैं। महाकुंभ का इतिहास जुड़ा है समुद्र मंथन से। देवताओं और राक्षसों ने मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मथा। जब अमृत निकला तो उसे लेकर दोनों के मध्य संघर्ष हो गया। इस दौरान अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरी, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज। पवित्र नदियों के किनारे स्थित यही 4 स्थान महाकुंभ के आयोजन स्थल हैं। महाकुंभ का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं वरन वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से भी बड़ा है। यहाँ नदियों में स्नान करने का जिक्र सिर्फ पौराणिक नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन नदियों का पानी अद्वितीय गुणों से भरपूर है जो शरीर और मन दोनों को शुद्ध करने में मदद करता है। महाकुंभ के दौरान करोड़ों लोग, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग या भाषा से हो, एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं। यह हमें सामाजिक समानता और भाईचारे का संदेश देता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं है बल्कि यह भारत की आत्मा का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि आस्था, सेवा और भाईचारे का मतलब क्या है। 7वीं शताब्दी में भारत के महान सम्राट राजा हर्षवर्धन ने प्रयागराज कुंभ को एक नया आयाम दिया। राजा हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी के भारत के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक थे। वे वर्धन वंश के अंतिम महान सम्राट थे जिन्होंने भारत के उत्तरी भाग पर शासन किया। उनका शासनकाल धर्म, कला और साहित्य के लिए स्वर्णिम काल रहा है। चीनी यात्री हुएन सांग के अनुसार सम्राट हर्षवर्धन हर 6 साल में प्रयागराज आते थे और कुंभ के दौरान अपनी पूरी संपत्ति दान कर देते थे, यहाँ तक कि राज्य के गहने भी। हर्षवर्धन ने कुंभ मेले को धार्मिक आयोजन के साथ साथ मानवता की सेवा और समाज कल्याण का मंच बनाया। उन्होंने लाखों तीर्थयात्रियों को भोजन, वस्त्र एवं धन उपलब्ध कराया। उनकी उदारता और आस्था ने कुंभ को एक वैश्विक पहचान दिलाई। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा शुरू की गई यह परंपरा आज भी जारी है। प्रयागराज महाकुंभ, जो हर 12 साल में आयोजित होता है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बन चुका है, जहाँ करोड़ों श्रद्धालु न केवल भारत से बल्कि दुनिया भर से आते हैं। 2025 में प्रयागराज महाकुंभ इतिहास और परंपरा का यह महापर्व और भी भव्यता के साथ आयोजित हो रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह महापर्व तब होता है जब सूर्य एवं बृहस्पति विशिष्ट राशियों में होते हैं। इस बार यह शुभ संयोग और भी पवित्र माना जा रहा है। महाकुंभ 2025 केवल धार्मिक आयोजन न होकर बल्कि विकास, निवेश और राजस्व के एक अभूतपूर्व अवसर के रूप में उभरा है। प्रयागराज प्रशासन इस विशाल महापर्व को सफल बनाने के लिए कई योजनाओं एवं रणनीतियों पर काम कर रहा है। सबसे ज्यादा जोर बुनियादी ढांचे के विकास पर है। करीब 15,000 करोड़ की परियोजनाओं से पूरे प्रयागराज शहर को संवारा जा चुका है। इनर रिंग रोड, 6 लेन पुल, भरद्वाज मुनि विमानन केंद्र, हनुमान मंदिर कॉरिडोर, त्रिवेणी बांध रोपवे परियोजना और पहली बार बन रहे 7 पक्के घाटों के साथ आप संगम समेत पूरे प्रयागराज को बदला हुआ पाएंगे। प्रयागराज जंक्शन का पुनर्निर्माण विकास भी विरासत भी की थीम पर हो रहा है। स्टेशन को सिटी सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ नए स्टेशन पर 42 लिफ्ट्स और 39 एस्केलेटर्स लगाए गए हैं। वहीं मेला क्षेत्र में 488 किलोमीटर की चक्कर प्लेट्स रोड और 30 नए प्लांटून पुल बन चुके हैं। पूरे मेला क्षेत्र की मैपिंग के लिए सरकार गूगल के साथ मिलकर काम कर रही है और 300 से अधिक AI कैमरे लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए पूरे मेला क्षेत्र में 50,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। ड्रोन रिकॉर्डिंग को रोकने के लिए एंटी ड्रोन टेक्निक इंस्टॉल की गई है। इन विकास कार्यों की वजह से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। महाकुंभ 2025 की शुरुआत पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से हो रही है। शाही स्नान महाकुंभ का मुख्य आकर्षण है। इस दौरान विभिन्न अखाड़ों के साधु संत भव्य जुलूस के साथ संगम पर स्नान के लिए आते हैं।
आध्यात्मिकता और परंपरा का चरम। यह दृश्य बहुत ही मनोहारी होता है। इस महाकुंभ का प्रथम शाही स्नान मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को है। द्वितीय शाही स्नान 29 जनवरी मौनी अमावस्या को है एवं तृतीय शाही स्नान 3 फरवरी वसंत पंचमी को है। अन्य महत्वपूर्ण स्नान तिथियां माघी पूर्णिमा 12 फरवरी एवं महाशिवरात्रि 26 फरवरी। इन तिथियों में संगम में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। महाकुंभ मेले का समापन 25 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन होगा। उम्मीद है कि इस महाकुंभ में देश दुनिया से 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आएंगे। यह संख्या ही इस महापर्व के भव्यता एवं विशालता को दिखाती है। 1.5 महीने तक चलने वाले इस विशाल महापर्व में दुनिया के कई देश की जनसंख्या से अधिक तीर्थयात्री इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और यह सिर्फ अनुमान है। वास्तविकता में यह संख्या और भी अधिक हो सकती है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और परंपरा का महासंगम है। राजा हर्षवर्धन की विरासत और कुंभ की पौराणिकता इसे और भी विशेष बनाती है। आप महाकुंभ के किस शाही स्नान में आने की योजना बना रहे हैं? कमेंट में जरूर बताएं। जय गंगे मैया, हर हर गंगे।